ही गया है। ये बड़ी स्पीड से चलाते हैं जितने बाइकर्स होते हैं, कोई स्पीड वगैरह लिमिट नहीं है इन लोगों की। नॉर्मल 120, 130, 140 पे चलाते हैं ये जो बाइकर्स होते हैं। बाइक भी बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है इनके पास में, बड़े बड़े इंजन की बाइक्स हैं, 600, 1000 सीसी का इंजन होता है। और कई बार तो इतनी स्पीड से चलाते दिखते भी नहीं कब निकल गए। अब इसी को देखो, मैं इस टाइम 80 पे हूँ और ये कितनी स्पीड से निकला होगा कि मुझे दिख भी नहीं रहा है बंदा। अच्छा जी, देखिए यहाँ से डिवाइड कर दिया है। ये सामने वाला रास्ते के बीच का रास्ता नहीं बन पाया, ये बन रहा है अभी, बाद में मर्ज कर दिया जाएगा इसे। तो जहाँ तहाँ काम अभी रुका है, हो रहा है। शायद छुटमलपुर पहुंच गए हम लोग, या पता नहीं कौन सी जगह है। आज छुट्टी है, चलो ठीक है, दिल्ली में ज्यादा रश नहीं होगा पहुंचते हुए टाइम ना। गांव जाता हूँ दोस्तों अकेले ना। मेरा गांव पड़ता है 550-600 किलोमीटर। आपने सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क, हाँ, तो बस उधर ही जाता हूँ मैं। उसके बफर जोन में ही हमारा छोटा सा गांव है। गांव क्या है, हमारी ही कुछ नियर डियर के लोग हैं, वो रहते हैं वहां पर। बड़ा अच्छी जगह है वो। पर नेशनल ये वो है अपना नेशनल पार्क है ना, ये दुधवा नेशनल पार्क का एरिया है, उसका बफर जोन है। तो नॉर्मली वहाँ पर ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जैसे सुबह उठ के आप देखेंगे, मैं सुबह उठता हूँ, घर की छत पे जाता हूँ, दिखता पीछे खेती खेत हैं पूरे चारों तरफ। तो वो बफर जोन है, वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी, आधे किलोमीटर कहेंगे मैं, क्योंकि सामने दिखता है, आधा किलोमीटर होता है। और वहाँ से बफर मतलब जो नेशनल पार्क है उसकी सीमा स्टार्ट हो जाती है। अब तो गवर्नमेंट ने फेंसिंग कर दिया वहाँ पर, पहले फेंसिंग भी नहीं थी। लेकिन जानवरों के लिए, पक्षी और जानवर एनिमल्स वगैरह के लिए कोई फेंसिंग नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से अपना आ जाते हैं खेतों में। तो नीलगायें तो नॉर्मल हर आजकल शहरों में ही, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं नीलगायें बहुत सारी हैं, तो उसकी तो मैं क्या बात करूँ। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपने सुना होगा, ये जो होते हैं स्पॉटेड डियर, वो स्पॉटेड डियर जो होते हैं, मतलब बड़े बड़े हर्ड में होते हैं, वो खेतों में आ जाते हैं। एक और होता है हमारे यहाँ, होता है उसको, हमारे यहाँ तो पहाड़ा बोलते हैं उसको, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। वो बेसिकली मैंने उसके बारे में मालूम किया था, वो जो वो है सांबर डियर। तो वो सांबर डियर है, वो भी बहुत है वहाँ पर। इसके अलावा लेपर्ड, टाइगर, हाइना, और ये स्लॉथ बियर नहीं होते हैं जिनके चेस्ट के ऊपर एक मून जैसा कुछ बना होता है, वो बहुत है दोस्तों वहाँ पर। और उसमें रात में लोग अपनी खेती को देखने के लिए जाते हैं टॉर्च लेके, और कोई उनके पास डंडा वगैरह कोई आम नहीं होता है, बस ऐसे ही मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे चले जाते हैं। कई बार तो लोग पैदल चले जाते हैं। तो ऐसा है, तो उन लोगों को डर नहीं, तो उन लोगों को डर नहीं लगता दोस्तों बिल्कुल भी। सीएनजी अगर होगी तो यार यहाँ भरवा लेंगे, सीएनजी तो है नहीं यहाँ, भाई से पूछते हैं यार। तो दोस्तों यहाँ तो सीएनजी नहीं मिली। छुटमलपुर में बता रहे हैं कि अंदर अगर आप कॉलोनी में जाएंगे वहां मिल जाएगा। और बाकी एचपी का पंप है राइट में, आते टाइम मैंने वहां से भरवाई थी सीएनजी। उसके लिए कह रहे हैं वो राइट में है, तो आगे से आपको यू टर्न लेके आना होगा, देन उसके बाद आप भरवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिहारीगढ़ है, ये यहाँ आते टाइम में यहाँ के पकौड़े बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है बिहारीगढ़ के पकौड़े, और वो सच में अच्छे होते हैं दोस्तों, मैंने दिखाए हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगे, सच में टेस्टी होते हैं दोस्तों, जो बात है। मैंने आते टाइम खाए थे, बहुत सुना था उनके बारे में। तो मैं स्ट्रीट फूड से थोड़ा बचता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी खराब सी हो जाती है, लेकिन
बहुत सुना था, तो मैंने सोचा कि यार खाएंगे, तो मैंने बहुत थोड़े से ही लिए थे। In 200 meters, turn right. अब छुटमलपुर में सीएनजी पंप है अंदर 5 किलोमीटर जाके, हाईवे कहीं नहीं मिलने की, तो भरवाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो ना हाफ टैंक हो चुका है, तो अदरवाइज पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये करते हैं, छुटमलपुर में थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे, टाइम तो हमारे पास बहुत है, टाइम की कोई टेंशन नहीं है। Continue on National Highway 307 for 2 kilometers. In 100 meters, turn right. Turn right, then make a U-turn. No, I want to go straight. ये सामने पॉपुलर की फार्मिंग की हुई है किसने दोस्तों, शायद 2-3 एकड़ के अंदर पॉपुलर के पेड़ Head लगाए। southwest on National Highway 307. Continue for 24 kilometers. यहाँ छुटमलपुर शायद यही है दोस्तों, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ ना सीएनजी मिल जाए यार, फायदा रहेगा, मिल जाएगी, लेकिन छुटमलपुर के अंदर एंटर कैसा किया जाए। क्योंकि अब हाफ टैंक से भी डाउन हो गया एक पॉइंट। यहाँ पे पूछेंगे सीएनजी का। दोस्तों सीएनजी के फायदे भी हैं तो अपने नुकसान भी हैं। सीएनजी हर जगह पर नहीं मिलती है, गिने चुने पंप होते हैं हाईवे पे, ढूंढते फिरो। कुछ तो ऑन रोड होते हैं, ऑन हाईवे होते हैं, तो इजीली मिल जाते हैं, देख लो। लेकिन अब देखिए छुटमलपुर का है, अंदर जाना होगा। सब कितने लोगों को पता होगा यार ये बात है। मैंने तो पूछ लिया, ये सब नहीं पूछते हैं। तो अभी फ्लाईओवर आ रहा है, मैं इसके नीचे उतरूंगा, अंदर जाऊंगा, सीएनजी भरवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अब 3 पॉइंट रह गए, अब भरवाने में समझदारी है। इस टाइम कार के अंदर 3 पॉइंट है सीएनजी के। मैं यहाँ से कहीं से भी, और यार कट नहीं है क्या आगे, होना तो चाहिए भाई, हैगा। वो तो पुल ही नहीं है, अभी तो पुल बंद है यार, आप पुल पे मत चढ़ियो। उसी का पार्ट है दोस्तों, वो दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे जो बन रहा है ना, ये सारे पार्ट उसी के हैं। तो कहीं कहीं पुल जितने भी बनने थे, ओवरब्रिज जितने बनने थे, वो सारे के सारे इन्होंने रेडी कर दिए पहले, उसके बाद मर्ज नहीं किया है, धीरे से मर्ज कर देंगे। ये लेफ्ट में दोस्तों आम का बाग है, पुराना बाग है, काफी बड़े बड़े पेड़ हैं। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामगोला, कौन सा होता है जिसका अचार डलता है, देसी आम जो होता है।
मना कर रहा, पुल पे मत चढ़ी हो। तो मुझे लगा भैया पेट्रोल पे चलवा देंगे गाड़ी, तो महंगा पड़ जाएगा। कट नहीं दे रखा। अच्छा ये पुली तो दिखे है। भैया छुटमलपुर यही है? हाँ जी, छोटमलपुर यहाँ को नीचे को जाना पड़ेगा। नीचे को? हाँ जी, पुल के नीचे को। कहाँ जाना पड़ेगा? सीधे हाथ को? हाँ हाँ, छोटमलपुर। दोस्तों ये लोगों से जिनसे मैं एड्रेस पूछ रहा था अभी, कह रहे थे हमें भी बिठा लो। अब आपको तो पता ही है भलाई का जमाना नहीं है। मेरा मन था कि मैं इनकी हेल्प कर दूं, उनको छोड़ दूं वहां तक, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। पता ही नहीं है लोग कैसे हैं, कौन क्या होगा, क्या करेगा। फिर मैं सोलो ड्राइव करता हूँ ज्यादातर ना, तो मैं बचता ही हूँ इन चीजों से जी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता जी। सीएनजी बनवानी जरूरी है। अब भैया देखो हम छुटमलपुर जा रहे हैं 2 किलोमीटर आगे। अब हमें तो पता नहीं कुछ आगे से कोई रास्ता जाता होगा, जरूरी थोड़ी वापस आना होगा तो आ जाएंगे। जगह अच्छी है दोस्तों, ये तो यहाँ तो बाग बहुत है आम के। पॉपुलर की भी खेती कर रखी है, बड़ा ग्रीनरी है जी इस एरिया में। अच्छा एरिया है ये छुटमलपुर, शुद्ध गांव जैसा ही है। बढ़िया है जी, बढ़िया। ओ बेटे, ये छुटमलपुर तो यही है? ये आगे है छोटमलपुर। मैं ये कह रहा था वहाँ सीएनजी पंप है कोई? हाँ है छोटमलपुर में। ठीक। रुड़की सीधा जा रहा है, दिल्ली सीधा जा रहा है 206 किलोमीटर। वो जीटी रोड वाला रास्ते पे आ लिए जी हम। वो एक्सप्रेस वे जो है वो ठीक भी है, करना क्या है मुझे एक्सप्रेस वे का उसका, ठीक है वैसे बना। दिल्ली पहुंचने से मतलब है। और फिर सोलो में तो मजा ही आता है, थोड़ा सा मजा ही है, अंदर से घूमते फिरते जाओ। टपाटप एकदम हाईवे पे मुझे तो मजा आता नहीं, नींद सी और आने लगे। अच्छी जगह है भाई छुटमलपुर तो, ऐसा नहीं है कोई बेकार सी जगह नहीं, अच्छी जगह है ये तो। बढ़िया है जी। छुटमलपुर आगे बता रहे हैं, आगे है जी, आगे पता नहीं कहाँ आगे है। चलो जी जहाँ पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता तो आ गया सीधा एकदम कि जी जाओ दिल्ली, सीधे वापस जाने की कोई टेंशन नहीं। लो जी भाई साहब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपने सीएनजी पंप में, और फिर उसके बाद इसी रास्ते को कंटिन्यू करेंगे।
इसी रास्ते पे आगे जाएंगे, वापस यू टर्न लेके हाईवे पे नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इस रास्ते पे, अच्छा लग रहा है। ये हमारा पुराना जीटी रोड होगा, जो टोल टैक्स जिसका नहीं देना होता, कुछ ऐसे ही होगा। वैसे बाकी टोल टैक्स तो ये हर जगह ले ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से भी। कह रहा थोड़ा आगे कुछ जाके भैया जी वो सीएनजी पंप उल्टे हाथ पे आएगा, देखते हैं जी, कहीं मिस ना कर जाना। पुराने जमाने का ट्रक ऐसे ही होते थे, पुराने जमाने में ट्रक गुंडों के पास। देखो जी पंप तो आ गया, और पता नहीं इससे सीएनजी है नहीं है। अब सीएनजी की गाड़ियां तो खड़ी हैं जी, सीएनजी तो होगी फिर ये आ गया जी सीएनजी पंप, और इस पे सीएनजी भर रहे हैं लोग। वो सामने भैया की गाड़ी लगी, देखो ऑटो लगा हुआ भाई का, तो हम भी भरवाएंगे जी। दोस्तों छुटमलपुर में हूँ इस टाइम। सीएनजी भरवाई है 351 रुपए की, 3 किलो 927 ग्राम सीएनजी आई है। और जो सीएनजी का रेट था वो यहाँ 88 रुपए 50 पैसे दोस्तों था। प्रेशर कम था, पूरी सीएनजी टैंक फुल नहीं हो पाया है, ऊपर से 2 पॉइंट कम है अभी। तो अब इन लोगों का कहना है कि अब आप मुजफ्फरनगर में भरवाइएगा, ऑन रोड ही पड़ेगा आपका जो सीएनजी टैंक पंप आएगा। तो मैंने चलो ठीक है, इतनी तो हो गई, पहले तो 3 ही पॉइंट थी, टेंशन थी एक, तो अब टेंशन नहीं है कोई। In 150 meters, turn right toward Dehradun Road, Saharanpur Road. Take the next right toward Dehradun Road, Saharanpur Road, then turn left onto Dehradun Road. In 100 meters, turn right. Take the next right, then turn right. अब एक और दिक्कत हो गई है आजकल मैं जो फेस कर रहा हूँ, किसी से एड्रेस पूछो, कहता भैया हमें भी ले चलो। अरे यार कैसे ले चलें, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे भरोसा करें भाई आप पर, माहौल वैसे ठीक नहीं है। तो एड्रेस भी मैं सोच समझ के पूछता हूँ ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी गाड़ी में हो या दुकान वाले हो। अगर आपने किसी खड़े आदमी से पूछ लिया, वो कहते जी मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, मुझे भी छोड़ दियो। तो भाई समय बदल गया, अब ऐसा समय नहीं रह गया भाई, अब जो है टेंशन रहती है। तो यहाँ पूछते हैं जी, तो भाई साहब ये जीपीएस पे भरोसा नहीं करना, ये हमें शहर के अंदर लेके जा रहा था, परेशान होते हम उसमें, उसके बाद में जाके हाईवे पहुंचते। इस भाई ने बताया ड्राइवर ही था भाई, ये कोई प्राइवेट कोच थी, बस थी, उसका ड्राइवर था ये भाई। तो इसने बताया कि आप बिल्कुल सीधे जाओ, और सीधे जाने के बाद पुल पे चढ़ जाओ, एक टोल टैक्स लगेगा, देवबंद मुजफ्फरनगर वाले रास्ते के लिए लेफ्ट हैंड ले लेना, वो हाईवे ही है जी पूरा। बना ठीक है जी, क्या समस्या है। अब देखो ऐसे रास्ते मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हाईवे होता है ना, जो एक्सप्रेस वे हाईवे होता है, इसमें थोड़ा सा मुझे तो खतरा और डरी सा महसूस होता है, क्योंकि लोग बहुत ही तेज चलाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं, और फिर एकदम शांति सी होती है, कुछ होता नहीं, मतलब बचने बचाने के लिए आप चले चले जा रहे हो, तो उसमें नींद आने का खतरा सा और हो जाता है। फिर जो सुबह सवेरे की, जैसे मैं उठ के निकला हूँ दिल्ली के लिए, 8:19 हो रहे हैं इस टाइम, तो नींद तो थोड़ी आंखों में रहती है। हालांकि मैं चाय वगैरह पी के निकला हूँ, लेकिन फिर भी जो रास्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो ऐसा लगता है कि अपने ही लोगों में, अपने ही माहौल में हूँ, जैसा होता है काम सिटीज़ में, शहरों में होता है ना, वही। देहरादून, रुड़की,
देहरादून के लिए, जरूरी के लिए सीधे जाओ। आलू की दुकान है, रियर में कुछ ले लूँ पहले तो। सोच रहा हूँ कब चाय पी लूँ दोस्तों, जगह बहुत अच्छी है। तो दोस्तों चाय पी लिए, रजनीगंधा लेना चाह रहा था, मिल जाता लेकिन इस एरिया में नहीं मिलेगा, कह रहे मुजफ्फरनगर मिलेगा आपको। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मुजफ्फरनगर में लेंगे। थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। तो दोस्तों छुटमलपुर से निकलते हैं, सीएनजी भरवा ली है, 2 पॉइंट कम आई है, 88 रुपये 50 पैसे रेट था, 3 किलो 900 समथिंग ग्राम आई है।